गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पर आज हम आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ के बारे में समझेंगे। यहाँ पर आप बच्चों पढ़ सकते हो कि आर्टरीज़ और वेन्स में से सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों, वो है प्रेशर का। मैंने आपको पहले भी ऑनलाइन क्लास में जिक्र किया था कि जो आर्टरीज़ होती है उसका प्रेशर क्या होता है बच्चों, बहुत हाई रहता है। इट मीन्स जो ब्लड का फ्लो रहता है बच्चों, वो आर्टरीज़ में हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। यहाँ पर बेटा देखो, ये ऑर्टा दिख रहा होगा आपको। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्टरी। इट मीन्स जब कभी ब्लड हार्ट से फ्लो होता है बाहर की ओर, तो बच्चों उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो प्रेशर बहुत हाई होता है। इस कारण से आर्टरीज़ में हमेशा प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, ज़्यादा रहेगा। जबकि वेन्स जो हैं, वेन्स हमेशा क्या करती है बच्चों, हार्ट की तरफ जाती है और उस कारण से वहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आर्टरीज़ और वेन्स का क्या है बच्चों, द प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड द वेन्स। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक आपको इसका रीज़न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दूसरा डिफरेंस इस दोनों के बीच में बच्चों ये है कि आर्टरीज़ थोड़ी सी थिक होती है और उनकी वॉल्स कैसी होती है बच्चों, इलास्टिक होती है। ये देखिए क्यों होती है ऐसी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का प्रेशर हाई होना के कारण उनको थोड़ा सा थिक होना पड़ेगा और वो थोड़ी इलास्टिक भी होती है, क्योंकि प्रेशर अगर हाई होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए बच्चों उसकी वॉल्स क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। सो अगर हम बड़े से बड़ा डिफरेंस देखें इन दोनों के बीच, तो आर्टरीज़ क्या करेगी बच्चों, हार्ट से पूरे बॉडी की ओर ब्लड को फ्लो करवाएगी, जबकि वेन्स क्या करेगी, पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ फ्लो करवाएगी। इनमें जो थर्ड डिफरेंस होता है वो होता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। एक्चुअली हमारे यहाँ जो हार्ट है बच्चों, उसका काम है पंपिंग का। पंपिंग के साथ साथ हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। अब वो कन्वर्ट कैसे करता है बच्चों, उसके लिए हम अगले वीडियो में समझेंगे कि हार्ट का मैकेनिज़्म क्या है। लेकिन आप सिर्फ अभी ये समझिए कि हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। कैसे करता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चैम्बर दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। बच्चों यहाँ पर ये जो थर्ड चैम्बर दिख रहा है आपको, इस थर्ड चैम्बर से ब्लड बाहर की ओर जाता है हार्ट और लंग्स में। यहाँ पर इसका क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो ट्यूब अंदर की ओर आ रही है, जो वेसल अंदर आ रही है, वो वेन्स कहला रही है, और जो बाहर जा रही है बच्चों वो आर्टरीज़ कहलाएगी। तो 3 डिफरेंस हमें सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और आर्टरीज़ हमेशा हार्ट से बाहर की ओर ब्लड को लेकर जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जबकि वेन्स का क्या होगा बच्चों, वाइस वर्सा नेचर है। थोड़ी सी वेन्स क्या होती है बच्चों, थिन होती है, उसमें प्रेशर ब्लड का लो होता है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लेकर आती है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ कैपिलरीज। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जंक्शन दिख रहा होगा आपको, ये जंक्शन, दिस जंक्शन, जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती है बच्चों, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज का नाम देते हैं। अब कैपिलरीज किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज हर जगह प्रेजेंट होती है। क्योंकि बच्चों अगर हमें ब्लड को फ्लो करवाना है तो हमें बहुत छोटी वेसल्स चाहिए, और छोटी वेसल्स जो हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है बच्चों, कैपिलरीज कहलाती है। सो द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी इज दैट द जंक्शन ऑफ arteries and veins which are very very thin, so that the exchange of material can be take place across the cell wall is termed as capillaries। बच्चों यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। Here I am highlighting this, you can read here that what is the basic definition of capillary. So the smallest vessel which are adjoined by arteries and veins termed as capillaries। अब हम थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखें,
यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा बच्चों। ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है? ये ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में काम आता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? देखो, सिक मैनोमीटर। ये स्पेलिंग देखो बच्चों, SPHYGMOMANOMETER, सिक मैनोमीटर। बच्चों ये मीटर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए बच्चों इस डायग्राम को आप देखिए। हमारे यहाँ पर 2 तरह का प्रेशर होता है आर्टरीज़ में, क्योंकि बच्चों जो थर्ड सेक्शन है हमारे हार्ट का वो किससे कनेक्ट है? आर्टरीज़ से। तो जो प्रेशर आर्टरीज़ में बनता है वहीं से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। 2 तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं बच्चों, एक होता है सिस्टोलिक और एक होती है डायस्टोलिक। तो जो प्रेशर आर्टरीज़ के अंदर बनता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? सिस्टोलिक। और जो रिलैक्सेशन के कारण प्रेशर बनता है उसे हम क्या नाम देंगे? डायस्टोलिक। हमारे एक ह्यूमन बॉडी में अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसका प्रेशर कितना रहना चाहिए? 120 mm of Hg डायस्टोलिक एंड 80 mm of Hg systolic. Okay, so there are 2 type of pressure, one is systolic pressure and another one is diastolic. The value of systolic pressure is 120 mm of Hg and the value of diastolic pressure is 80 mm of Hg. In next video we will learn deeply about this instrument. Thank you.